अब रिफ्रैक्शन समझते हैं। माना कि ये वाटर का सरफेस है और अंदर पानी भरा हुआ है, तो जब ये लाइट रेज एयर से ट्रेवल होके वाटर के सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद ये वापस एयर में नहीं जाती, बल्कि ये वाटर के अंदर घुस जाती है, सरफेस के अंदर घुस जाती है और थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देखिए, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे ये मिरर रखा हुआ था, लाइट आई, आने के बाद मिरर के अंदर नहीं गई, ये वापस एयर में चली गई। इसका मतलब है सेम मीडियम में चली गई, एयर में ही थी, एयर में ही चली गई। तो जब लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराती है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं घुसती, वापस सेम मीडियम में ट्रेवल करने लगती है, वापस सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराती है, तो ये लाइट वापस सेम मीडियम में नहीं जाती, ये बेंड हो जाती है और बेंड होकर दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगती है, और इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसे ही मैंने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बनाई है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो इसका बेंड हो जाना, इसका बेंड हो जाने का फिनोमिना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। होप आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगले रील में हम आगे बढ़ेंगे और इसके लॉस पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।